क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथेन वंदा मी गुन्ना जी। हाँ जी भैया, शुभ साता से गुन्ना जी। बिल्कुल साता से जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, ठीक है। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके 3 बार महामंत्र नवकार का जाप करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोई सवसाहुनं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोई सवसाहुनं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोई सवसाहुनं, एसो पंच नमोकारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सवेशे पढमं हवै मंगलं, मंगलानं च सवेशे पढमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट का ध्यान करेंगे। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ सभी भाव करेंगे। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। संघ सेतु उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र गुरुवे नमः। भाव करें कि हम सब प्रभु ऋषभ देव के समूह शरण में उपस्थित हैं और प्रभु ऋषभ देव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ऋषभ देव विशाल समोसरन के बीचों बीच विशाल अशोक वृक्ष की छाया में ऊंचे रत्नों से जड़े हुए सोने के सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु के शीश पर 3 छत्र शोभायमान है। प्रभु के पीछे आभा मंडल चमक रहा है। उस आभा मंडल का प्रकाश समस्त दिशाओं को आलोकित कर रहा है। देवता चंवर ढुला रहे हैं। देव दुंदुबियां बज रही हैं। आकाश से सुंदर सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सब तरफ शांत और पवित्र वातावरण है। हम सब प्रभु ऋषभ देव के परम शांत और वीतरागी मुखमंडल की ओर निहार रहे हैं और अपने हृदय के अंदर असीम शांति का अनुभव करते हुए आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के द्वारा रचित प्रभु ऋषभ देव की स्तुति श्री भक्तामर स्तोत्र के पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रत्येक गाथा का, प्रत्येक शब्द का अर्थ सीख रहे हैं, भावार्थ सीख रहे हैं, उच्चारण सीख रहे हैं और श्री भक्तामर स्तोत्र का
अच्छी प्रकार से स्वाध्याय करके हम भाव पूर्वक प्रभु की भक्ति करेंगे और अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए हम भी प्रभु के समान गुणवान बनेंगे। ऐसी भावना रखते हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। कल हमने 39वें गाथा से 4 गाथाएं की थी। 39वें गाथा का उच्चारण देखेंगे। भिन्ने कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रमे क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। 40वें गाथा। कल्पांत काल पवनोद्धत वहन कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। 41वें गाथा। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। 42वें गाथा। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्मयिवाशुभिदामुपैति। अब 43वें गाथा। यहाँ से हम शब्दार्थ और उच्चारण आज तैयार करेंगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकजवना श्रयणो लभन्ते। कुंताग्र भिन्न गज, यहाँ पे कोमे लगा सकते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह वेगावतार तरणा तुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। जो आगे आधा स है उसकी साउंड पक्षास के साथ ही आ जाएगी। पक्षास त्वत् पाद पंकज वना श्रयिणो, यहाँ पे ध छपा हुआ है, किताब में मिसप्रिंट है तो श्र है, श्र श्रेयांस नाथ जी वाला। श्रयिणो लभन्ते। इस गाथा में कहा गया है कि युद्ध भूमि का सीन दिखाया गया है और कहा गया है कुंताग्र। कुंत, कुंत कहते हैं भाले को। जैसे पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो तलवारों के द्वारा, तीरों के द्वारा, भालों के द्वारा युद्ध होते थे, तो कुंत कहते हैं भाले को। भाला एक लंबा सा डंडा होता है और उसके अग्रभाग बड़ा तिखा होता है, वो बहुत दूर से फेंका जाता है और दूर से फेंकते हैं, भारी होता है, तो उस वजह से जिसको वो लगता है वो आर पारी हो जाता है, तो बड़ा खतरनाक शस्त्र होता है ये। तो कुंत यानी भाले का अग्रभाग यानी उसकी जो नोक होती है वो बड़ी तिखी होती है, वो आर पारी चली जाती है काटते हुए शरीर को।
तो भाले के अग्रभाग के द्वारा भिन्न छिन्न भिन्न कर दिया है, छेदन भेदन कर दिया गया है। जब युद्ध होता है तो युद्ध में तो ऐसे ही होता है, उधर के लोग उधर वालों को मारते हैं, उधर के लोग उधर वालों को मारते हैं। और युद्ध के अंदर मनुष्य तो भाग लेते ही हैं, पशु भी भाग लेते हैं, हाथियों की सेना होती है, घोड़ों की सेना होती है। तो जब मनुष्य मरते हैं, सैनिक मरते हैं, तो वह हाथी और घोड़े भी मरते हैं युद्ध में। तो कहा गया है भाले के अग्रभाग के द्वारा भिन्न किए हुए, यानी छेदन भेदन किए हुए, फाड़े हुए गज हाथियों के, गज मैंने हाथी होता है, शोणित, ये शब्द कल भी आया था, शोणित कहते हैं रक्त को, खून को। जब जख्म होता है, चोट लगती है तो खून तो बहता ही है ना। वारी, वारी कहते हैं जल को, अर्थात पानी को। वहा, वहा कहते हैं प्रवाह को, यानी बहाव को। जब हाथी बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे समय में जब हाथियों को भाला लग जाता है तो उन हाथियों के शरीर से जब खून बहता है, खून के फवारे छूटते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे पानी का प्रवाह बह रहा हो, इतनी तेजी से वो खून बाहर निकलता है। तो इसलिए कहा गया है कुंताग्र, भाले के अग्रभाग के द्वारा भिन्न अर्थात छेदन भेदन किए हुए, मारे काटे गए गज हाथियों के रक्त का जल के समान प्रवाह, जो प्रवाह है उसका वेग, वेग कहते हैं तेजी से बहना, वेग अर्थात तेजी से बहना, यानी पानी की तरह बह रहा है, पानी के प्रवाह की तरह बह रहा है वो रक्त, और अवतार उसमें डूबे हुए, यानी कि खून इतना ज्यादा बह रहा है, नदियां बह गई हैं खून की, इतना ज्यादा खून है, और उस खून में डूब गए हैं, उस खून में गिरे पड़े हैं। ठीक है। और तरण आतुर, तरण अर्थात तरने के लिए, उस खून की नदी को पार करने के लिए, आतुर जो बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी इस खून की नदी से हम बाहर निकल जाएं। जो लोग जिंदा बचते हैं वो तो सोचते हैं ना कि हम युद्ध भूमि से बाहर निकल आए फटाफट। तो इतना खून है कि वो उस खून के में से तैर करके बाहर निकलने के लिए आतुर हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? योद्ध, यानी योद्धा लोग, सैनिक लोग जो युद्ध लड़ते हैं, वे सैनिक लोग उस खून की नदी के प्रवाह में से तैर करके पार होने के लिए बेचैन हो रहे हैं। और ऐसा वो भीमे, भीम कहते हैं भयंकर को, ये शब्द भी कल आया था, भीम कहते हैं भयंकर को, यानी कितना भयानक सीन होगा आप खुद ही सोचो, जहाँ पे इतना युद्ध हो रहा है और जहाँ इतना खून बह रहा है और जहाँ पे सैनिक उस खून में गिरे पड़े हैं, कुछ घायल हैं, कुछ उसे उठा नहीं जा रहा, और वो चाहते हैं हम इस खून की नदी से बाहर निकलें, तो कितना भयानक वो सीन होता है। ऐसे उस भयानक युद्ध में जयम, जय को, यानी विजय को, आखिरी शब्द है लभंते, प्राप्त कर लेते हैं, यानी ऐसे युद्ध के अंदर भी जयम, जय को लभंते, प्राप्त कर लेते हैं। अब कहा गया है विजित दुर्जय जेय पक्षास, विजित अर्थात जीतने वाले, जिन्होंने जीत लिया है उनको विजित कहते हैं कि ये विजेता है, ये विजित है। दुर्जय, दुर्जय, दूर कहते हैं मुश्किल को, और जय कहते हैं जीतना, जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, ऐसे दुर्जय जेय पक्षास, शत्रु के पक्ष को, शत्रु का पक्ष कैसा है? बहुत बलवान है, जिसे जीतना अति कठिन है, दुर्लभ है, ऐसे दुर्जय शत्रु के पक्ष को, विजित जीतने वाले को, यानी दुर्जय शत्रु पक्षों को जीतने वालों के ऊपर भी जयम लभंते, विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक तो होता है शत्रु पे विजय प्राप्त करना, एक होता है जिसने शत्रुओं को जीत लिया उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। शत्रुओं को तो जीत ही लेते हैं, शत्रुओं को जीतने वालों को भी जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं? त्वत पाद, आपके चरण, पंकज अर्थात कमल, आपके चरण कमल रूपी वन, वन का, यानी कि जो बहुत बड़ा वन होता है, ऐसे आपके चरण कमल रूपी वन का
श्रयणो, आश्रयणो, जिन्होंने आश्रय ले लिया है। जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेते हैं, वे लोग युद्धे, युद्ध में जयम, जय को लभंते, प्राप्त कर लेते हैं। अब कैसा युद्ध है वो सारा फिर एक बार करते हैं इस गाथा को। कुंताग्र अर्थात भाले के अग्रभाग के द्वारा, भाले फेंक फेंक करके भाले के अग्रभाग के द्वारा भिन्न भिन्न किए गए, यानी काट दिए गए, मार दिए गए, गज हाथियों के, शोणित रक्त के, वारिवह पानी के समान प्रवाह को, वेग यानी तेज प्रवाह को। एक तो होता है कि निकल रहा है, बह रहा है, एक होता है बहुत वेग पूर्वक बह रहा है। जैसे एक तो नदी शांत भाव से बहती है, एक बहुत जब पीछे से तेज पानी आता है तो वो एकदम उफान पे आ जाती है और बहुत तेजी से पानी बहता है, तो ऐसे उसको वेग वाली नदी कहते हैं। तो जो खून का पानी के समान प्रवाह है वो कैसा है, वेग पूर्वक है, बड़ी तेजी से बह रहा है। और अवतार यानी उस खून की नदी के वेग के अंदर, प्रवाह के अंदर जो डूबे हुए हैं, अवतार मतलब डूबे हुए। और तरण आतुर, ये दो शब्द हैं, तरण आतुर, तरने के लिए जो आतुर हैं, तरने के लिए जो व्याकुल हैं, ऐसे योद्धा, योद्ध मतलब योद्धा लोग, सैनिक लोग, ऐसे भीमे यानी भयंकर वातावरण के अंदर, जिस युद्ध भूमि के अंदर हाथियों के खून की नदियां बह रही हैं और उसके अंदर बड़े बड़े योद्धा डूबे पड़े हैं और वे योद्धा निकलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, ऐसे भयानक युद्धे, युद्ध में जयम, जय को लभंते, प्राप्त कर लेते हैं। और कैसे प्राप्त कर लेते हैं, विजित दुर्जय जेय पक्षास, दुर्जय अर्थात जिन्हें जीतना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, ऐसे जेय पक्षास, जेय पक्षास का मतलब है शत्रु पक्ष को, विजित जीतने वालों को, दुर्जय शत्रु पक्ष को जीतने वालों को भी जयम लभंते, जय उनके ऊपर भी जय प्राप्त कर लेते हैं। कौन जय प्राप्त कर लेते हैं, त्वत् पाद पंकज, आपके चरण रूपी कमलों का, चरण कमल रूपी वन, वन का आश्रयणो, आश्रय लेने वाले, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले जो पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वे ऐसे युद्ध के अंदर ऐसे शत्रुओं के ऊपर भी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये हमारी 43वीं गाथा पूरी हुई। अब हम 44वीं गाथा करेंगे। अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। अब ये पात्रास में स की साउंड आ गई है। यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। अब इस गाथा के अंदर आचार्य जी ने कहा है कि बहुत भयानक समुद्र है, उस समुद्र में जिसका जहाज फंस गया है वो भी आपको स्मरण करने मात्र से पार हो जाता है। अब उस समुद्र के बारे में बताया गया है कि वो समुद्र कैसा है। अम्भो निधौ, अम्भो कहते हैं पानी को और निधि कहते हैं निधान, जिसके अंदर पानी का निधान है, पानी का खजाना है, पानी का भंडार है, वो कौन है, समुद्र है। समुद्र के अंदर ही पानी होता है बहुत ज्यादा।
तो अम्भो निधौ अर्थात समुद्र ने, अम्भो निधौ समुद्र ने क्या है, क्षुभित, क्षुभित कहते हैं क्रोधित हुए हुए या घबराए हुए या बहुत ज्यादा एकदम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में है, बचने की कोशिश में है। अब कोई समुद्र में गिर जाए तो वो वैसे ही घबरा जाता है, क्योंकि समुद्र का कोई और छोर नहीं होता, समुद्र के पानी की गहराई का कोई माप नहीं होता, और समुद्र के अंदर इतने बड़े बड़े जलचर जीव होते हैं, वे 1 मिनट में अपना शिकार बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो कोई उसमें जब गिर जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्षुभित हो जाता है कि मैं क्यों गिर गया, कैसे गिर गया, जल्दी से बचूं, और बड़ा क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर क्षुभित, क्षुभित का मतलब है क्रोधित या घबराए हुए। भीषण, भीषण कहते हैं भयंकर को, बहुत भयानक, भीषण। नक्र चक्र, नक्र चक्र अर्थात जल में, समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, घड़ियाल होते हैं, तरह तरह के मच्छ होते हैं, कछुए होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सब नक्र चक्र में ले लिए। और पाठीन पीठ, ये मछलियों के नाम है। पाठीन और पीठ नाम की बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं उस समुद्र के अंदर, यानी सारे समुद्रों के अंदर। तो पाठीन और पीठ, भयद, भय उत्पन्न करने वाले, भयद अर्थात भय को उत्पन्न करने वाले। ओलवण, यहाँ पे भयद और उलवण इन दोनों की संधि की गई है, तो भयद ओलवण बन गया, भयद उलवण। उलवण का मतलब है विकराल, यानी बहुत विशाल और भयानक। और फिर कहा है वाड़ वाग्नऊ, जैसे कल शब्द आया था दावानलम, दावानलम का मतलब होता है जंगल की आग, यानी जंगल में आग लग जाए तो। आज शब्द आया है वाड़ वाग्नऊ, वाड़ वाग्नऊ कहते हैं बड़वानल को। बड़वानल आपने सुना होगा, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को, समुद्र में भी आग लग जाती है तो समुद्र की आग में। अब कहते हैं कि समुद्र है, समुद्र वैसे बहुत विशाल होता है, और समुद्र के अंदर भी आग लग गई है। आग लगने से वो पूरा समुद्र, उसके अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और उसमें रहने वाले जो बड़े बड़े कच्छ मच्छ मगरमच्छ वो सब हैं। और पाठीन और पीठ नाम की जो मछलियां हैं, उन्होंने बड़ा भयानक और विकराल रूप धारण कर लिया है, और उसकी वजह से वो समुद्र क्या हो गया, क्षुभित हो गया है। एक तो समुद्र में आग लगी है, ऊपर से उसके जो जीव हैं वो अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इतने बड़े जीव होते हैं, कहते हैं कि अगर एक करवट भी ले लें तो भी समुद्र में उथल पुथल मच जाती है। और इतने सारे जीव जब भाग रहे हैं और अपने प्राण बचाने के लिए कभी लहरों के साथ ऊपर उठ रहे हैं, कभी नीचे गिर रहे हैं, तो वो पूरा समुद्र क्या हो गया है, क्षुब्ध हो गया है, बेचैन हो गया है। तो ऐसे समुद्र के अंदर क्या कहते हैं, रंगत तरंग। रंगत तरंग का मतलब होता है ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें। तरंग का मतलब ऊंची ऊंची उठती हुई, और तरंग यानी लहरें, तरंग लहरों को बोलते हैं तरंग। और रंग तरंग यानी ऊंची ऊंची उठती हुई, उन लहरों के शिखर, यानी ऊपर वाले भाग पर, शिखर ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, शिखा वाले स्थान पर जो शिखर पे स्थित है, ठीक है। तो लहरें जो ऊंची उठी हुई हैं, उन लहरों के ऊपर स्थित है, यानी ठहरा हुआ है क्या, यान, समुद्री जहाज। जैसे जो लोग समुद्री यात्रा करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, तो समुद्री यात्रा में बड़े खतरे होते हैं। अब जैसे ये तूफान आया हुआ है और ऐसे में इतनी ऊंची लहरें हैं, लहरों के साथ वो जहाज क्या होता है, लहर नीचे आती है तो नीचे आ जाता है, लहर ऊपर जाती है तो वो ऊपर उठ जाता है। अब लहर ऐसे हो जाती है तो वो जहाज पलट भी जाता है, समुद्र के अंदर उल्टा भी हो जाता है। जैसे कितने सालों पहले आपने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक ऐसा जहाज था जो स्पेशल बनाया गया था, अनसिंकेबल, जो डूबने वाला नहीं था। पर क्या हुआ, वो भी बीच में से टूट गया, ग्लेशियर के साथ टकरा करके, और बीच में से टूट गया तो फिर वो डूब भी गया। तो ऐसे ही लहरों के साथ जहाज ऊपर उठता है, लहरों के साथ नीचे आता है, डूब भी जाते हैं।
तो आचार्य जी कहते हैं ऐसी लहरों के ऊपर जो जहाज टिका हुआ है, पात्रास यानी ऐसे जो यात्री होते हैं, उस जहाज के अंदर बैठे हुए जो मुसाफिर होते हैं, वे सब मुसाफिर क्या करते हैं, त्रासंग विहाय, त्रास कहते हैं भय को, डर को। अब ऐसे समुद्री तूफान के अंदर किसी का जहाज फंस जाए तो लोग कितने भयभीत होंगे, आप खुद ही सोचो कि ऐसे लगता है मौत मौत सामने नाच रही है, ऐसे भयभीत हो जाते हैं। तो जो आपके भगत हैं, जिनके हृदय में आपकी भक्ति विराजमान है, वे भक्त त्रासंग विहाय, भय को छोड़ करके, सारे डर से मुक्त होकर के, भवतः आपको, आपको का मतलब हे प्रभु ऋषभ देव जी, आपको स्मरणात, स्मरण करने से, आपको याद करने से, व्रजंती पार हो जाते हैं। ऐसे समुद्र में फंसे हुए लोग भी आपको याद करने मात्र से सारे भय को छोड़ करके क्या हो जाते हैं, व्रजंती पार हो जाते हैं। ये तो हमने भी एक बार नहीं अनेक बार अनुभव किया है। जैसे विहार करते हैं, बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और भौंकते हैं, तो हम बस ओम उसब भगवान ऋषभ देव जी का नाम लेते हैं, तो सारे कुत्ते ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार हो, इतने शांत हो जाते हैं, बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। और भी कभी भी जीवन में जब भय का प्रसंग आता है, ये तो मैंने वैसे बीच में सुना दिया, हमको तो भगवान की भक्ति भक्ति के हिसाब से करनी है, हमको इसलिए नहीं करनी कि हमारे डर पे मुक्ति आ जाए। डर से मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है। जब हम बड़ों के साथ होते हैं तो हमें डर नहीं लगता ना, जैसे बच्चा अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चल रहा है, माता पिता के साथ चल रहा है, तो बच्चे को कोई डर नहीं होता, सारी टेंशन माँ बाप की होती है। ऐसे जब हमारे हृदय में भगवान होते हैं तो हमें कोई डर होता ही नहीं, अपने आप ही भय समाप्त हो जाता है, जीवन और मृत्यु के भय से ऊपर ही उठ जाता है जीव। तो इस गाथा को हम एक बार फिर करेंगे। अंभो निधौ, समुद्र, समुद्र के अंदर क्षुभित, जो क्षुभित हुआ है, समुद्र कैसा हुआ है, क्षुभित हुआ है, और समुद्री जीव भी बड़े क्षुभित हुए हुए हैं, क्रोधित हुए हैं, भयभीत हुए हैं, घबराए हुए हैं। भीषण भयानक, नक्र चक्र, जो भयानक जीव जंतु हैं बड़े बड़े उस समुद्र के अंदर, कच्छ मच्छ है, और पाठीन पीठ नाम की बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। उन्होंने भय, भयद यानी भयानक रूप धारण कर रखा है। उल्वण, जो एकदम विकराल बने हुए हैं। और वाण वागनो यानी समुद्र में आग लगी हुई है, समुद्र की अग्नि से युक्त जो समुद्र है, उसमें जो क्षोभित हुए हुए भीषण जीव जंतु हैं, उनसे युक्त समुद्र के अंदर रंग तरंग, ऊंची ऊंची उठती हुई लहरों के शिखर, शिखर पर स्थित, यानी जो जहाज लहरों के साथ ऊपर उठ गया वो तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, वो तो उल्टा होएगा ही होगा, ऐसे होता ही है। पर शिखर पर स्थित जिनके यान है, ऐसे यात्रियों के, ऐसे लोगों के भी, ऐसे लोग भी त्रासंग विहाय, भय को छोड़ करके, स्मरणात भवते स्मरणात, आपको याद करने मात्र से, व्रजंती पार हो जाते हैं, समुद्र से पार हो जाते हैं। वे ना तो डूबते हैं ना भयभीत होते हैं, उनकी आत्मा पार हो जाती है। यानी कि जो भक्ति करते हैं वो संसार सागर से पार हो जाते हैं, बाहरी समुद्र से भी भगवान का नाम रक्षा करता है, और जो हमारा जन्म मरण का समुद्र है, चिंताओं का समुद्र है, हमारी व्यर्थ की इच्छाओं का समुद्र है, उनसे भी जीव क्या हो जाता है, पार हो जाता है, अर्थात परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे तूफान में से निकल के जो जीव किनारे पे पहुंच जाता है सही सलामत, आप सोचो वो कितना अपने आप को धन्य भागी समझेगा। ऐसे ही जो संसार के समुद्र से, चिंताओं के समुद्र से, दुखों के समुद्र से जीव आत्मा पार हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, उसको कितनी शांति और आनंद मिलता होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए, इस प्रकार हमारी ये 44वीं गाथा हुई। 43, 44, 45, हाँ जी 45 नंबर की गाथा करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत, उद्भूत, ये द आधा है, इसको उदभूत नहीं बोला जाएगा, उद्भूत। भीषण, जलोदर, भार
भुग्ना, इस पे कोमे लगा सकते हो, ये बड़ा है ना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत, इसको दशा मुपग ताश्च्युत ऐसे भी बोल सकते हो, समझने के लिए, याद करने के लिए। तोड़ तोड़ करके करो ना, जल्दी होता है। दशा मुपग ताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज, पंकज पे कोमा लगा लो। रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अब इसके अर्थ करते हैं। उद्भूत अर्थात उत्पन्न हो गया है, ये शुरू में भी आई थी दूसरी गाथा में ये शब्द, उद्भूत बुद्धि, उत्पन्न हो गई है बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर भी उद्भूत शब्द द्वारा आया है। उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न हो गया है, पैदा हो गया है। क्या? भीषण अर्थात भयानक। जलोदर, जलोदर एक बीमारी का नाम है। उदर कहते हैं पेट को, और जल कहते हैं पानी को, यानी पेट में पानी भर जाना। वैसे तो हम पानी पीते हैं वो पेट में ही जाता है, और वो पेट से पूरी बॉडी में, पूरे ब्लड में घुलता है, और जो भी प्रक्रिया होती है शरीर की। पर जब ये जलोदर नाम की बीमारी हो जाती है तो पानी पेट में भर जाता है, पेट फूल जाता है, कमर अंदर को चली जाती है, दर्द होता है, और ना बड़ी गंदी बीमारी होती है। और वैसे भी कहते हैं कि जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं सारी पेट से ही होती हैं। अगर पेट ठीक है तो कोई बीमारी नहीं आती। अगर कोई बीमारी आई है तो कहाँ से आई है? पेट से आई है। तो जो वैद्य लोग होते हैं, जो पुराने अनुभवी जानकार होते हैं, वे कहते हैं सबसे पहले पेट का इलाज करो, पेट ठीक होगा तो सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसलिए आचार्य जी ने यहाँ पे पेट की बीमारी का नाम लिया है, यानी जलोदर नाम की बीमारी और इसके अलावा और कोई भी बीमारी हो, वे सभी बीमारियां उन बीमारियों के भार से, बोझ से, यानी बीमारी भी बहुत बड़ा बोझ होती है। एक तो स्वस्थ शरीर होता है ना, बिल्कुल हल्का फुल्का चुस्त ताजा एकदम एक्टिव होता है। एक होता है कि बीमारी के बोझ से दबा हुआ शरीर है, चेहरा उदास हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। तो यानी कि भार से दबा हुआ वो इंसान, ऐसे बीमारियों के भार से इंसान क्या हो जाता है? दब जाता है। तो किसी व्यक्ति के शरीर में उद्भूत उत्पन्न हो गया है, भीषण यानी भयानक, जलोदर यानी जलोदर नाम का रोग उत्पन्न हो गया है, और उस रोग के भार से भुगना, कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो गया है, बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। और क्या कहा गया है? शोच्याम, शोचनीय, जिसको देख करके ना दूसरे लोग भी ये सोचते हाय ऐसी बीमारी, ओहो, ऐसे शोचनीय दशा अवस्था को, मुपगता उत्पन्न हो गया है, शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है। कोई व्यक्ति इतना बीमार हो गया है कि शोचनीय दशा को प्राप्त है, ये बेचारा, देखो ऐसी बीमारी तो किसी को ना दे भगवान, ऐसी भयानक किसी को बीमारी लगी हुई हो। और च्युत, जीवित आशा, जीवित आशा का मतलब है जीवन जीने की आशा। च्युत चली गई है, जिसके जीवन जीने की आशा भी खत्म हो गई, आज मरा कि कल मरा, या वो ये सोचता रहता है कि मैं जल्दी मर जाऊं। बीमारी से जब दुखी हो जाता है इंसान तो सोचता है ऐसे बीमारी युक्त शरीर को के साथ जीने से अच्छा है कि मैं क्या हो जाऊं, मर जाऊं। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, उत्पन्न हुए भयानक जलोदर नाम के रोग के भार से जो दबा हुआ है, परेशान हो गया है। शोच्याम शोचनीय, दशाम दशा को, उपगताश यानी कि प्राप्त हो गया है, सोचने दशा को जो प्राप्त हो गया है। और च्युत जीवित आशा, जिसके जीवन की आशा भी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, ऐसा व्यक्ति भी त्वत्पाद आपके चरणों की, पंकज यानी चरण पंकज, पद पंकज, चरण कमल, पंकज मैंने कमल होता है ना, आपके चरण कमलों की रज, रज को, रज कहते हैं धूल को, अमृत, चरण कमल रूपी रज को अमृत के समान। अमृत क्या होता है? अमृत का मतलब होता है जिसको पी करके व्यक्ति मरता नहीं है, अमृत
यानी जहां मृत्यु का अभाव हो जाता है। अब रोग भी मृत्यु के समान ही होता है, किसी को रोग लग जाए वो धीरे धीरे मरता रहता है, और जो मृत हो जाता है वो एकदम मर जाता है। तो अमृत का मतलब होता है जिसकी मृत्यु भी चली गई और जिसके रोग भी चले गए। तो अमृत जो आपके चरण कमल की रज को अमृत के समान दिग्ध लेप लेता है, लगा लेता है देहा अपने शरीर पर, वह मर्त्या, मर्त्या कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य भवंती हो जाते हैं। यानी ऐसे जितने भी लोग हों जिनको बड़ी बड़ी, अब इतनी बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है तो छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों वाले जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, वे भी अगर आपके चरण कमल रूपी रज को अमृत के समान देह पर लगा लेते हैं तो भवंती वे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मकर ध्वज तुल्य रूपाह। मकर ध्वज, मकर कहते हैं मगरमच्छ को, मकर किसे कहते हैं? मगरमच्छ को। और ध्वज कहते हैं झंडे को। जिसके झंडे में मगरमच्छ का चिन्ह है वो कौन है? वो कामदेव है। और कामदेव कहते हैं कि सबसे सुंदर होता है, कामदेव का मतलब ही सुंदर होता है। तो उस कामदेव के तुल्य समान, तुल्य का मतलब होता है समान, रूपा यानी रूप वाले भवंती हो जाते हैं। ऐसे जो जीव हैं अपनी बीमारी से बिल्कुल दबे पड़े हैं, जो शोचनीय दशा को प्राप्त हैं, जिनके जीवन की आशा भी खत्म हो गई है, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रज को अपने देह पर लगा लेते हैं तो वे मकर ध्वज अर्थात कामदेव के तुल्य अर्थात समान रूपा, रूप वाले भवंती हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी 45वीं गाथा हुई। इसका भाव ये है। अब चरण रज को मस्तक पे लगाने का क्या मतलब है कि चरण रज तो तभी लगाएंगे ना जब वे हमारे सामने साक्षात विराजमान होंगे, तो हम उनके चरणों को छुएंगे, उनकी धूल मस्तक पे लगाएंगे। तो अब भगवान तो मोक्ष में विराजमान है, अब तो उनका शरीर भी नहीं है, वे तो अशरीरी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो उनकी चरण रज को अमृत के समान हम कैसे अपने देह पर लगाएंगे? तो कहा गया है कि जब हम उनकी भक्ति करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो समझ लो उनके चरण रज की जो धूल होती है वो अपने आप ही हमारे आत्मा पे, हमारे मन पे, हमारे शरीर पे सब जगह लग जाती है। कैसे लग जाती है? जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अशुभ कर्म दूर हो जाते हैं। भगवान की भक्ति से हमारे पाप खत्म होने लग जाते हैं। पाप खत्म होते हैं तो रोग भी खत्म हो जाता है। तो भगवान की भक्ति ही अमृत के समान है। भगवान की भक्ति का अमृत हमने पीना है, भगवान की भक्ति का अमृत हमने हृदय में धारण करना है, मस्तिष्क में धारण करना है। जब हमारे दिल में, दिमाग में भगवान की भक्ति होती है तो वो अमृत का ही काम करती है, और हमारे रोग भी, हमारे शरीर के रोग भी और हमारे मन के रोग भी, इसको ये मत सोचना कि केवल शरीर के रोगों के लिए है, मन के रोग भी भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। नेचुरल है। देखो, जिस हृदय में भगवान विराजमान है उस हृदय में कोई क्रोध नहीं आएगा, कोई अहंकार नहीं आएगा, उस हृदय में कोई विषय विकार नहीं आएगा, कोई संसारिक कामना तृष्णा नहीं आएगी, क्योंकि जहां भगवान विराजमान है वहां से ये सारी बुराइयां दूर रहती हैं। पहले भी गाथा आई थी ना हमारे पास, ये सारे अवगुण दूसरों के पास चले गए हैं। अब काम जो है वो काम देवता के पास चला गया है ना। ऐसे क्रोध किसी देवता के पास चला गया, सब बीमारियां औरों के पास चली गई हैं। तो भगवान के अंदर भी कोई बीमारी नहीं है, और भगवान जिसके हृदय में रहते हैं उसके अंदर भी ये कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। ये अवगुण ना तो भगवान को देखते हैं और ना भगवान के भक्त को देखते हैं, ये भगवान के भक्तों से भी दूर ही रहते हैं। तो मन की बीमारियां भी दूर रहती हैं और शरीर की बीमारियां तो अपने आप दूर हो जाती हैं। जब मन की बीमारियां चली गई तो शरीर की बीमारियां उसके सामने क्या चीजें हैं। तो इस प्रकार हमारी ये 45 तक की गाथाएं हुई। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सत्साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम
मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल।